नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम नमस्कार दोस्तों। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कंपनी करती है, ठीक है, और जिसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक के प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि डिविडेंड क्या होता है उनको बता दूं। देखिए कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है और वो ये चाहती है कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको ये प्रॉफिट मिले, ठीक है, तो उस प्रॉफिट का जो नाम है वो क्या है? डिविडेंड, ठीक है। लेकिन क्या ये डिविडेंड कंपनी को अपने शेयर होल्डर को देना कंपलसरी है? तो आंसर है नो। ये कंपनी के ऊपर है, वो चाहे तो प्रॉफिट लोगों के अपने जो शेयर होल्डर उनके साथ बांट सकती है या फिर नहीं। ये पूरा कंट्रोल उनके पास है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करना चाहती है, तो उससे पहले एजीएम होती है, ठीक है, एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल कंपनी एजीएम करती है, ठीक है, जिसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि उनको डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब डिविडेंड देना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को या फिर नहीं। अगर कंपनी कहती है यस, हाँ, कि डिविडेंड देना है, तो अब इस केस में आपको कुछ डेट्स समझने की ज़रूरत है। तो वो डेट्स कौन सी डेट हैं? तो उसमें सबसे पहली डेट होती है हमारे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। तो देखिए, इस डेट को क्या होता है कि कंपनी अनाउंस करती है कि हाँ, हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट है 1 मई, ठीक है। तो इसी दिन कंपनी कुछ डेट भी अनाउंस करती है। जैसे कंपनी कहती है कि रिकॉर्ड डेट होगी तुम्हारी 28 मई। तो अगर 28 मई होगी रिकॉर्ड डेट, तो 30 या फिर 1 जून, ठीक है, 1 जून होगी आपकी एक्स डेट। और डिविडेंड पे आउट डेट ये आपकी हो सकती है 5 मई या फिर जुलाई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान समझना है। तो रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है? तो 28 मई को कंपनी ये देखेगी कि कौन कौन से शेयर होल्डर उनके हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, शेयर तो डेली बेसिस से बाय सेल होते रहते हैं। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि किसे शेयर मतलब किसे डिविडेंड देना है या फिर नहीं? तो वो 28 मई को वो ये देखेगी कि उनके रजिस्टर में, उनके शेयर होल्डर का जो रजिस्टर है उसमें कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेयर होल्डर हैं ये डिलीवरी वाले हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर आप इंटरडे में आप शेयर बाय सेल कर रहे हो और आप ये सोचो कि आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो 28 मई को कंपनी ये चेक करती है कि अच्छा कि कौन कौन से हमारे शेयर होल्डर हैं। अब मान लेते हैं, देखिए, अब रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट के बीच में 2 दिन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपका नाम 28 और 1 जून के बीच में आ रहा है रजिस्टर में, ठीक है, एज ए शेयर होल्डर, तभी आप एंटाइटल होगे डिविडेंड के, मतलब तभी आपको प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि जो डिविडेंड है वो कैसे मिलेगा? कैश में? नहीं, कैश में नहीं मिलेगा। ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट लाएगा, ठीक है, जो बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से अटैच है, ठीक है। तो और ये जो आपका मतलब ये जो डिविडेंड है वो आएगा आपको आपके अकाउंट में डिविडेंड पे आउट डेट के दिन, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ माना था कि डिविडेंड पे आउट डेट है 5 जून, तो यानी कि 5 जून को आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा।
तो अब आपको शायद ये समझ में आया होगा कि हाँ कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डेट क्या होती है, और डिविडेंड पे आउट डेट क्या होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, काम डिविडेंड। काम डिविडेंड, ठीक है। देखिए, जब तक डिविडेंड पे नहीं होता है, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो एक काम डिविडेंड है। क्या है वो? एक काम डिविडेंड है। तो यानी कि अब अनाउंस हो चुका है कि डिविडेंड किस तारीख को देना है, ठीक है, किन किन लोगों को देना है। तो जब तक आपको डिविडेंड नहीं मिलता तो उस डिविडेंड को हम बोलेंगे काम डिविडेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब क्या है? तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी चाहते हैं कि आपको बोनस दिया जाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास में बोनस के तौर पर देने के लिए कैश नहीं होता, ठीक है, उनके पास कैश नहीं होता देने के लिए। तो वो फिर वो क्या करें? तो क्या करती हैं वो एम्प्लॉयज़ को, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस के तौर पर कंपनी के शेयर दे देती हैं। कहती हैं ये लो शेयर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए हैं, इनके पास 100 शेयर हैं कंपनी के, इनके पास है 100 शेयर कंपनी के, और एक शेयर का प्राइस जो है वो है 50 रुपये। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि इनके पास 5000 के शेयर हैं, ठीक है। अब कंपनी कहती है ठीक है कि देखिए हमारे पास बोनस तो नहीं, लेकिन हम आपको बोनस के तौर पे शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो वो बताती है कि अच्छा कि आपको कितने शेयर दिए जाएंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है 2:1 की रेशो में, 2:1 की रेशो में। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास एक शेयर है उस कंपनी का, तो उसको 2 शेयर और मिलेंगे, ठीक है। अगर 4:2 की रेशो है तो यानी कि 2 शेयर के बदले में, मतलब जिनके पास 2 शेयर हैं उनको 4 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो कंपनी है, जो कंपनी है वो बोनस इशू कर रही है 2:1 की रेशो में, ठीक है। तो मिस्टर ए को अब कितने शेयर मिलेंगे? उनको मिलेंगे 200 शेयर और, है ना, उनके पास 100 थे तो उनको 200 और मिलेंगे। तो यानी कि टोटल शेयर उनके कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे उनके कितने? 300, ठीक है, 300 हो जाएंगे। लेकिन उनके शेयर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू उतनी ही रहेगी, मतलब टोटल वैल्यू 5000 ही रहेगी, बस नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाएंगे। तो यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी अब? वो करीब हो जाएगी करीब 13.5 रुपये के आसपास, ठीक है, इतनी हो जाएगी वैल्यू। मतलब वैल्यू उतनी है, बस नंबर ऑफ़ शेयर जो है बस वो बढ़ गए हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि कंपनी के मान लेते हैं कि 1 लाख शेयर है, कंपनी के मान लेते हैं 1 लाख शेयर हैं टोटल ओवरऑल, सॉरी शेयर, कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर हैं मार्केट में। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है। अब कंपनी कह रही है कि देखिए कि हम स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं, ठीक है, किस रेशो में? 2:1 की रेशो में या फिर 4:1 की रेशो में। तो यानी कि अब क्या होगा इस केस में? जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने एक शेयर होल्ड कर रखा है अब उनके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर 4। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने होंगे? उनके पास 4 होंगे। देखिए यहाँ पे उनको दिया नहीं जा रहा, उनको शेयर नहीं दिया जा रहे, यहाँ पे जो उनके शेयर है बस उनको डिवाइड कर दिया जा रहा है।
अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके बन जाएंगे अब 4 शेयर। अब एक शेयर की वैल्यू तो यानी कि अगर 1 लाख शेयर है किसी के पास तो उसके पास होंगे अब 4 लाख शेयर। बट बट देखिए, पहले 1 लाख शेयर थे तो वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये। अब एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 25 रुपये। कितने रुपये हो जाएगी, 25 रुपये। मतलब ले देके आपकी इन्वेस्टमेंट तो वही है, बस नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ गए। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शेयर का प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जैसे मान लेते एक शेयर की वैल्यू 50,000 है, 1 लाख है। अब कई बार आप भी सोचोगे यार कि अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ़ शेयर मेरे पास अगर मतलब बढ़ जाए, ठीक है, जैसे एक शेयर की वैल्यू है 50,000 रुपये, ठीक है, इसको अगर आप 2 में डिवाइड कर दो 25-25, तो आप एक शेयर आप बेच भी सकते हो, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत अगर बेचना चाहते हो, मतलब थोड़ा बहुत पैसा निकालना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पूरे शेयर आपको बेचने पड़ेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट के और भी रीज़न्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि स्टॉक स्प्लिट बढ़िया ही है। तो इसका जो रीज़न है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट में इतने डिफरेंस ही, बोनस इशू में आपको शेयर दिया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा है। जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको बोनस के तौर पर दिया जाता है। और स्टॉक स्प्लिट में बस क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब राइट्स इशू का मतलब क्या है? कई बार कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मनी की, ठीक है, पैसे की ज़रूरत है। तो अब कंपनी क्या करे? तो कंपनी कई बार राइट इशू लाने की कोशिश करती है। तो राइट इशू में क्या होता है कि कंपनी के जो पहले से जो शेयर होल्डर हैं उनसे कहती है कि भैया हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू है 75 रुपये। मतलब हम एक शेयर आपको 75 रुपये का बेचेंगे, लेकिन मार्केट में वही शेयर 100 रुपये का है। देखिए, कंपनी किससे कह रही है? कंपनी कह रही है अपने शेयर होल्डर से कि हम राइट इशू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस राइट इशू में आप हमारी कंपनी का एक शेयर आप 75 रुपये में आप बाय कर सकते हो, मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपये है, ठीक है। तो राइट इशू सिर्फ और सिर्फ जो शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीदना है, वो आपके ऊपर है, आप चाहे खरीदो आप चाहे मत खरीदो। बस इसके थ्रू कंपनी क्या करती है, कंपनी मनी रेस करती है, कभी कभार उनको ज़रूरत पड़ जाती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब क्या इसमें आपके जो आपके पास ऑलरेडी शेयर हैं, क्या उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आएगा, आपने बस शेयर आपने और बाय करें बस। अब बायबैक क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ाना चाहती है। मतलब देखिए, कई कंपनी के जो मेन जो ओनर हैं उनकी हिस्सेदारी कंपनी में है 30% की, ठीक है। मतलब जो ओनर है उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 30% की, बाकी 70% किसी और के पास है। तो वो ये चाहते हैं यार किस कंट्रोल यार हमारे पास आना चाहिए। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी बायबैक लेकर आती है। तो बायबैक में क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि हम कंपनी का बायबैक लेकर आ रहे हैं, मतलब कि हम कंपनी के शेयर हम वापस खरीद रहे हैं, अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है। मतलब आपके लिए कंपलसरी नहीं कि अच्छा कि नहीं यार ये तो बायबैक लेकर आ रहे हैं और तुम्हें बेचना ही पड़ेगा इन लोगों को, नहीं कोई मतलब कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर, आप चाहो तो बेच सकते हो, ठीक है। तो बायबैक में आपको आमतौर पे अच्छा खासा प्राइस दिया जाता है। मतलब क्या हो सकता है, मार्केट में शेयर का प्राइस है 50 रुपये, आपको बोल रहे होंगे ठीक है हम आपको 75 रुपये देंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। तो आई होप आपको कॉर्पोरेट एक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।